नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय खेरवाड़ा के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सोहन लाल, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं वह भक्ति काल से संबंधित है। इससे पूर्व के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं भक्ति काल का उद्भव कैसे हुआ, उस उद्भव के बारे में अलग अलग साहित्य इतिहासकारों के क्या क्या मत थे, उनका अध्ययन अपन कर चुके हैं। और आपको ये पता ही है कि ये टॉपिक स्नातक तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र प्रथम की इकाई 5 से संबंधित है। आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वह है भक्तिकालीन साहित्य का वर्गीकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति साहित्य जो काव्य धारा थी उसका वर्गीकरण किया है और इन्होंने मोटे तौर पर भक्तिकाल काव्य धारा को 2 भागों में बांटा है। एक है निर्गुण काव्य धारा, दूसरी है सगुण काव्य धारा। फिर निर्गुण काव्य धारा के 2 उपशाखाएं हैं। पहली शाखा या काव्य धारा है उसका नाम है संत काव्य धारा, जिसके प्रतिनिधि कवि है कबीर। और दूसरी है सूफी काव्य धारा, जिसके प्रतिनिधि कवि है जायसी। कबीर और जायसी आपके प्रश्न पत्र सेकंड में दोनों सिलेबस में हैं। और इसी प्रकार सगुण काव्य धारा है, उसके भी 2 उपशाखाएँ हैं। प्रथम राम भक्ति शाखा और दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि जो भी कवि है वो है तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है सूरदास। संत काव्य धारा का एक अन्य नाम ज्ञानाश्री शाखा भी है, और इसी प्रकार सूफी काव्य धारा का एक अन्य नाम प्रेमाश्री शाखा भी है। और राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा, ये दोनों धाराएं वैष्णव काव्य धारा है तथा विष्णु के 2 अवतारों राम और कृष्ण की भक्ति के आधार पर एक दूसरे से अलग है। अब हम जो पढ़ेंगे वो है संत मार्गी या ज्ञान मार्गी काव्य धारा, जिसकी दोनों विशेषताएं भावगत या संवेदना पक्ष और शिल्प पक्ष, दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। संत काव्य धारा निर्गुण ज्ञानाश्री काव्य धारा है, और इस धारा के प्रमुख कवि कबीर है। कबीर के अलावा रैदास, दादू, मलुकदास, सुंदरदास, गुरु नानक देव आदि अन्य प्रमुख कवि हैं। विशेषता में सबसे पहले भावगत विशेषता लेते हैं। भावगत विशेषता, इसका एक अन्य नाम संवेदना पक्ष भी है, एक अन्य नाम कथ्य पक्ष भी है। भावगत विशेषता में सबसे पहली जो विशेषता है वह आत्मविश्वास की प्रबलता। संत काव्य धारा या ज्ञान मार्गी काव्य धारा की जो प्रमुख भावगत विशेषता है वह आत्मविश्वास की प्रबलता। संत कवि प्राय निरक्षर थे, अनपढ़ थे। उन्होंने विभिन्न संप्रदायों के प्रतिपादित सिद्धांतों को सुना था, किंतु वे स्वयं शास्त्रों को पढ़ने वाले नहीं थे। अतः शास्त्रों ने उन पर जो प्रहार किए वे उनसे प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने शंकराचार्य, वैष्णव, सूफी कवियों और नाथ योगियों आदि की परंपरा से स्वयं को अच्छे लगने वाले विचारों को ग्रहण किया। इससे उनमें अथाह आत्मविश्वास की भावना आई और निडर होकर वे स्वानुभूतियों को अभिव्यक्त कर सके। कबीर इसमें सर्वप्रमुख रहे। दूसरी भावगत विशेषता है सद्गुरु का महत्व। संत काव्य में ब्रह्म निर्गुण है, जैसे जानने के लिए गुरु का महत्व प्रतिपादित किया गया है और उसे ईश्वर से ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग दिखाने वाले गुरु ही है। गुरु का महत्व सगुण भक्ति धारा में भी स्वीकार किया गया है। मीरा ने अपने गुरु की वंदना की है, और कबीर कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। अर्थात ईश्वर और गुरु में कबीर ने गुरु को अधिक महत्व दिया है, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग बताया है वह गुरु ने ही बताया है।
तीसरी प्रमुख भावगत विशेषता निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था। संत कवियों का ब्रह्म निर्गुण, निराकार और वह अमूर्त है। इसका लक्ष्य निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति है। यद्यपि उसे प्राप्त करने के लिए सगुण साधनों का प्रयोग किया है। कबीर के यहाँ भी कभी कभी निर्गुण ब्रह्म राम या हरि का नाम धारण कर लेते हैं और उनकी भक्ति पूर्ण भावना का आधार बन जाते हैं, किंतु जल्दी ही वे अमूर्त अर्थात निर्गुण के पक्षधर हो जाते हैं। कबीर कहते हैं, दशरथ सूत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। इसी क्रम में अगली विशेषता है माया का विरोध। सभी संत मार्गी या ज्ञान मार्गी कवियों का या संतों का मानना है कि माया भ्रम व इच्छा पैदा करके व्यक्ति को उलझा देती है और उसे मोक्ष प्राप्ति को अग्रसर होने नहीं देती। नारी को उन्होंने सबसे बड़ी माया माना है। नारी संबंधी दृष्टिकोण इन कवियों की सीमा प्रतीत होती है। यद्यपि तुलसी जैसे सगुण भक्ति का वह धारा कि कभी भी इस सीमा को तोड़ नहीं सके। माया के संदर्भ में इन कवियों का मत है, नारी नसावे तीनी सुख जो नर पासे होवी, भक्ति मुक्ति निज ज्ञान में पेशी न सके कोई। इसी क्रम में अगली विशेषता है शास्त्रों का विरोध। प्राय संत कवि निरक्षर थे। कागज और मसी स्याही को न छूने के कारण तथा निम्न वर्ग से संबंधित होने के कारण उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। वे शास्त्रों के प्रति समर्पित होने वाले व्यक्ति को विवेक शून्य मानते हैं और व्यवहारिक ज्ञान को ज़्यादा महत्व देते हैं। इस संबंध में कबीर कहते हैं, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया ने कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इसी क्रम में अगली विशेषता है आडंबरों का विरोध। कबीर ने अपने व्यंग प्रभारों से मौलवियों और पंडितों दोनों पर जमकर चोट की। इनके व्यंग में जो पैनापन व गंभीरता तर्क है वह अन्यतर दुर्लभ है। कबीर की व्यंग्यात्मकता की प्रशंसा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी की। कबीर कहते हैं मौलवियों के संदर्भ में, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाई, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाई। संतों ने हिंदू संप्रदाय में आई हुई रूढ़िगत विकृतियों का जमकर विरोध किया। मूर्ति पूजा, धार्मिक हिंसा, पाखंडवाद, रोज़ा व्रत, तीर्थ, हज आदि आडंबरों की आलोचना की। कबीर कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाके भली पीस खाए संसार। उन्होंने शास्त्रों को बंधन का प्रतीक कहा जो परिवर्तनशील परिस्थितियों के शाश्वत समाधान प्रस्तुत नहीं कर सकते। अगली विशेषता है सामाजिक असमानताओं का विरोध। सभी संत कवियों ने सामाजिक भेदभाव के दंश को झेला था, इसलिए उन्होंने उन सामाजिक विषमताओं का विरोध किया जो तार्किक नहीं है और मानव के शोषण हेतु जबरदस्ती पैदा की गई है। उन्होंने वर्ण व्यवस्था को उसकी अमानवीयता के कारण अपनी कटु आलोचना का विषय बनाया। उनका कहना है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। इसलिए संत कवियों ने शास्त्रों का विरोध किया, क्योंकि शास्त्र उनके लिए अभिजात्यता का प्रतीक है एवं सामाजिक व्यवस्था में भेदभाव को जन्म देते हैं। इतना प्रखर विरोध बाद के साहित्य में नहीं देखा गया जितना भक्ति काल में। रैदास जैसे कवियों में यह भाव अन्य प्रकार से मिलता है। रैदास जी कहते हैं, जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्मू हमारा, राम काज की सेवा के नी कही रविदास समारा। शिल्पगत विशेषता इनका दूसरा भाग है। शिल्पगत विशेषता में जो पहला पॉइंट है वो है भाषा। संत कवि मूलतः भक्त है और कवि बाद में है। उन्होंने ईमानदारी के साथ सीधे सीधे अपने कथनों को अभिव्यक्त किया। स्वयं को श्रेष्ठ कवि साबित करना इनका उद्देश्य कभी नहीं था। ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, जगह जगह जाकर अपना उपदेश देना इनका स्वभाव था। अतः इनकी भाषा में विभिन्न शब्दों के शब्द जुड़ गए, विभिन्न स्थानों के शब्द जुड़ गए। इन्होंने अनेक संप्रदाय के मतों को ग्रहण किया, इसलिए उन्हीं प्रतीकों का प्रयोग भी स्वाभाविक रूप से किया। इनकी भक्ति भी निराकार ब्रह्म के प्रति थी और इन सब का प्रभाव इनकी भाषा पर पड़ा और स्वभावतः इनकी भाषा सदुकड़ी हो गई। इनकी भाषा में ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ। इनकी भाषा में अभिजात्यता लक्षित नहीं होती, वरन उसमें आम आदमी द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा का खुरदरापन दिखाई देता है। यह अलंकारों और शब्द चमत्कारों के फेर में न पड़ने वाली जीवंत भाषा है। ये कवि स्पष्ट कहते हैं, संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर।
वेद सुवाणी कूप जल दुख सु प्राप्ति होय, शब्द साखी सरवर सलील सुख पिए सबको। इसी अभिव्यक्तिपूर्ण भाषा के प्रयोग के आधार पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। उल्टबांसी। संत कवि नाथ और सिद्ध की जो परंपरा थी उससे भी प्रभावित है। नाथ परंपरा से प्रभावित होने के कारण इनके काव्य में उल्टबांसी का भी प्रयोग हुआ है और उल्टबांसियों को समझने हेतु उनकी प्रतीकात्मक शब्दावली को सुलझाना आवश्यक है। जैसे उल्टबांसी के उदाहरण दे सकते हैं अपने कबीर साहित्य में, नैया बिच नदियाँ डूबती जाए, बरसे कमल भीजे पानी, गाय नार खायो हरिन खायो चीता। इसी प्रकार की उल्टबांसियाँ मिलती है। लौकिक रूप से देखें तो इनका अर्थ उल्टा है, लेकिन जैसे आध्यात्मिक प्रतीक समझ में आ जाते हैं तब इनका समझ आता है। इसी क्रम में अगली विशेषता काव्य रूप। काव्य रूप में संतों का सारा साहित्य मुक्तकों के रूप में उपलब्ध है। जिस अमूर्त की चर्चा उन्होंने की और जिन अंतर साधनात्मक अनुभूतियों को वे अभिव्यक्त करना चाहते थे उनके लिए मुक्तक शैली ही उपयुक्त थी। अतः इन्होंने अपना काव्य मुक्तक, दोहों इत्यादि में लिखा है। प्रबंध काव्य की रचना इन्होंने नहीं की। अगली विशेषता छंद। निर्गुण संतों ने जो छंदों को काम में लिया उनमें दोहा, शब्द, रमैनी, फाग इत्यादि छंदों में रचनाएं लिखी। तो आज हम भक्तिकाल की जो निर्गुण काव्य धारा का संत मार्गी या ज्ञान मार्गी काव्य धारा है उनकी विशेषताओं का अध्ययन कर चुके हैं। इनकी भावगत विशेषता और शिल्पगत विशेषता दोनों का अध्ययन कर लिया है। अगले वीडियो में मैं निर्गुण काव्य धारा की जो दूसरी उपशाखा है सूफी काव्य धारा, जिसे प्रेमाश्री काव्य परंपरा भी कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।